अभी जो हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं, इस गेम का नाम है र्यूमर की रियलिटी। र्यूमर आप लोग सुने होंगे, देखते होंगे कि किसी के नाम पे कुछ र्यूमर उड़ रहा है और उसमें आप भी शायद इन्वॉल्व हो जाते हैं, या आपके नाम से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें दो पार्ट है। तो इसको हम लोग दो लास्ट में समझेंगे, लेकिन पहले गेम खेलते हैं। गेम का नियम कुछ नहीं है, इसमें बस वही है कि जो हम आपको दिखाएंगे, जो हम आपको पढ़वाएंगे, उसको पढ़ना, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। इस लाइन को आपको पढ़ना है। हम एक किसी को पढ़ाएंगे और ये सामने मतलब बगल वाले को डिलीवर करेंगे, इनके कान में बोलेंगे, फिर ये जो है इनके कान में बोलेंगे, फिर ये इनके कान में, मतलब जितना सुनेंगे ना उतना ही आपको क्या करना है, उनके कान में डिलीवर करना है। फिर इस तरीके से जो है डिलीवर होता चला जाएगा। फिर लास्ट में इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे, और इस गेम से जो है हम लोग क्या लेसन सीखने को मिलेगा वो लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें गेम को। मनोरंजन, हंसी भी बहुत आएगा, अभी पढ़ाएंगे ना उसके बाद ही हंसी आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सोनाली बाहर, और इसको पढ़िए, मजे में पढ़िएगा, ठीक है ना, बताइएगा नहीं किसी को। कैमरा रिकॉर्ड नहीं करना है इसको, ठीक है। पढ़िए। अब जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, इनके कान में बोलिए जा करके, आहिस्ते से बोलना है, वहां बैठ करके बोलिए ना, बैठ करके। चलिए सुनिए, देखते हैं। गेम रुकना नहीं चाहिए, जितना सुने उतना आगे बढ़ाइए, डिलीवर कीजिए। नहीं बोलिएगा अभी किसी को, ठीक है, अपने पास से हो गया। अब आप उनको बताइए, खाने बोलिए नहीं। अरे बोलने दीजिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। कान को खींच करके तब बोलिए। हंसी खूब आएगा आज भी आपको, बहुत मजा आएगा इसमें। जितना सुने उतना ही बताइए। अरे कान खींचिए, बोलिए, काने बोलिए। वो बाद में पता चलेगा, पहले बोलने दीजिए, आप तक क्या पहुंचता है सीखिए। नहीं सुना, डबल बोलिए, दोबारा बोलिए। आप पीछे चले जाइए, या आप सामने चले जाइए, सामने से रिकॉर्ड कीजिएगा, सामने से रिकॉर्ड। जो सुने उतना ही बोलिए, उनके गाने में दीजिए, मजा ही खत्म हो जाएगा गेम का। उनके गाने बोलिए आप। अरे बोलिए, बोलने से पहले हंस रही है। चलिए बोलिए बोलिए, आप लोग तक क्या आता है, पहुंचता है, वो देखते हैं। अरे बोलने दीजिए ना जी, सुनिए 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 सुनिए। पहले हंस रही है जोर जोर से। वही सुने आप, जो सुने बोलिए उनको, जितना सुने उतना ही बोलिए। आप नहीं सुने तो उनसे पूछ लीजिए क्या आप बोले हैं, बोल दिए। अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना, आगे भी है। इनके गाने बोलिए। अरे ठीक से बोलिए ना जी, ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए। आप जितना सुने आप इनको बोलिए। तो कान में क्या बोल रहे थे अभी तक, कान में बोल रहे फिर बोले कि क्या बोलिए। चले चले चले, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, डिलीवर कीजिए। आगे बोलिए ना जी, छोटी, जो सुने उतना ही बोल दीजिए।
हंसी आएगा, आप भी सुनेंगे तो पहले आपको हंसी आएगा, हंस लीजिएगा तब सामने वाले को बोलिएगा, ऐसा है इसमें, ठीक है। अच्छा जो बोले बोलिए, आप आगे बोलिए, आगे बोलिए, अब आगे कहने बोलिए इसको। अरे कहाँ पे आकर के मिस, ये कुछ नहीं वाला कहाँ पे हो गया, कुछ नहीं वाला कहाँ पे आया था, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब बोले, अब वो डिलीवर होता जा रहा है कि कुछ नहीं पता है, जबकि एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। लगता है मुझे फिर से पढ़वाना पड़ेगा। आप बैक साइड से करें क्या, लेकिन नहीं होगा क्योंकि वहां पता चल गया है और रिजल्ट लास्ट में ही पता चलता है, ठीक है। अब काने बोलिए। इनके कान में बोलिए। बोलिए बोलिए, इनके बोलिए। फिर से एक बार बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। अरे हो गया हो गया हो गया, जितना बोले चाहे रह दीजिए, आगे बढ़िए। बोलिए, उनके गाने बोलिए। अब मेरे गाने बोलिए तो छोटी म्यूजिक बोलिए। सुनिए। हाँ, मेरे आँख में नींजा, तेरे आँख में नींजा, आगे बोलिए। चलिए इनको बोलिए। आगे बढ़िए। चलिए तो अब रिजल्ट की बारी है, सभी लोग ध्यान देंगे, हंसने की बारी खत्म हो गई। एक बार लास्ट में खूब जोर से हंसेंगे क्योंकि रिजल्ट सुनिए पहले। क्या है, जोर से बोलिए, आप खड़े हो जाइए। इनके आंख में इनका जो है रिजल्ट वहां जो है लास्ट वाले स्टूडेंट तक पहुंचा है। क्या बोले जरा, जब से आप मुझे बोलिएगा। मेरे आंख में 3-4, तेरे आंख में 3-4। देखिए अब रिजल्ट समझिए। अब चलिए रिजल्ट की बारी है, आप सुन लीजिए। यहां से स्टार्ट हुआ, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ था, मतलब एक लाइन था, ठीक है ना, बता रहे हैं, बताएंगे वो भी। तो यहाँ पे पूरा लाइन था, लेकिन वहां पे जो जाकर के पहुंचा, इस लाइन में लिखा हुआ था, एक गाने का एक लाइन है,
लिखा हुआ है मेरी आंखें इंग्लिश बोले, तेरी आंखें अनपढ़ रे। ठीक है, ये गाने का लाइन है। और वहां पे पहुंचा है मेरा, क्या बोले थे, अब भूल जाते क्या, श्याम क्या था, मेरी आंखें 3-4, तेरी आंखें 3-4। अब देखिए र्यूमर कैसे हुआ। और सबसे ज्यादा हंसी तो तब आया जब सुप्रिया, क्या नाम, सुप्रिया रानी है ना आपका, हाँ सुप्रिया रानी, प्रियांशु प्रिया नाम इनका, ये क्या की बगल वाले सुन ली। अब क्या सुनी नहीं सुनी, क्या हुआ, चांदनी के कान में गई, अब बोल रही है, और बोलने के बाद क्या करे, फिर आते पूछने के लिए क्या बोली है। फिर फातिमा से पूछने के लिए आती क्या बोल रही थी, मतलब लगभग 1 मिनट तक वो बोल रही थी कान में, अब क्या बोल रही थी, फिर आकर के पूछ रही है उससे। तो फिर से आके पूछने के लिए आई है। गलती वहां से नहीं, गलत जो है, गलत कहीं नहीं है। देखिए अब 2 पार्ट इसमें है, सीखने को क्या मिलेगा इससे, सीखने को ये मिलता है कि इसको कहते हैं र्यूमर उड़ना। आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे आपके आस पड़ोस में, या आपके नाम से भी र्यूमर उड़ता होगा कि जो है वो कोई आपके बारे में कुछ बोल दिया और आप उस चीज को लेकर के, कोई आपके बारे में बोल दिया और कोई दूसरा उस चीज को आगे डिलीवर करता जा रहा, मतलब थोड़ा सा बात सुना और उस चीज को आगे डिलीवर किया, फिर उसने उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके फिर उसको और आगे बढ़ा दिया, फिर उसको थोड़ा सुना, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके फिर उसको आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि र्यूमर उड़ता है। र्यूमर 2 लोगों का उड़ता है, एक आपकी वजह से किसी और का, और एक किसी और की वजह से आपका। दोनों में ही एंजाइटी और डिप्रेशन होता है ना। जैसे कि आपने किसी के बारे में कुछ सुना, देखा नहीं, सिर्फ सुना, और सुनने के बाद आपने उस पर सोच विचार नहीं किया और उसके हकीकत जानने के बारे में नहीं सोचा, और आपने जो देखा सुना हल्का सा, उसको उसमें कुछ मिला जुला करके और आप किसी दूसरे को बताया आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, फिर उसने किसी और चीज को मिला करके किसी और को बताया कुछ और। इस तरीके से जो है मतलब होता कुछ और है और रिजल्ट कुछ और बन जाता है। तो जिसके लिए वो र्यूमर उड़ता है वो गलत नहीं होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है ना। उसी तरीके से आपके लिए भी उड़ सकता है, किसी और की वजह से आपका उड़ेगा तो आपकी वजह से किसी और का उड़ेगा। तो पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 में ये होता है कि आपका जब मान लीजिए र्यूमर उड़ा, मान लीजिए कि आपने 2 लोगों को बात करते हुए देखा और आप वहां पे चले गए और वो अचानक से दोनों मुंह बंद कर लिए और आपको लगा कि ये मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। अब तो आप सोच सोच के परेशान कि मेरे बारे में क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है। तो इससे होता है डिप्रेशन। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कि क्या करना है, लोग आपके बारे में सोचेंगे, सोचने दीजिए उनको, क्योंकि उनका काम ही है दूसरे के बारे में सोचना। अब ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में विचार कर रहे हैं ना। तो लोगों को करने दीजिए उनका काम, क्योंकि उनका काम ही है आपके बारे में बात करना। ये हो गया। जब भी आप, अब करना क्या है, इसमें सीख क्या मिलता है हम लोगों को, करना ये है कि जब भी आप कोई चीज किसी के बारे में र्यूमर उड़ते हुए सुने, जब तक आप उसे अपने आंखों से देख नहीं लेते तब तक उस पर बिलीव नहीं करना है। जैसे व्हाट्सएप पे कुछ आता है, हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी को भी भेज देते हैं, फिर उसमें कुछ उसमें मिक्स करके हटा करके लगा करके और फिर वो किसी और को भेज देता है। इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने अभी दिखा, एक पूरा लाइन जो है एक छोटा सा सेंटेंस में बदल गया और उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलता है अब समाज में। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, किसी का जीवन जो है नष्ट हो सकता है, समझ रहे ना। मान लीजिए कि कोई सही है लेकिन उसके बारे में र्यूमर उड़ गया और वो इस चीज को ईगो में ले लिया, दिमाग में बैठा लिया और वो डिप्रेशन में चला गया और उसने किसी चीज का कोई कदम उठा लिया, तो ये चीज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल जाएगा और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोच विचार करके ही आगे कोई चीज डिलीवर करेंगे, कुछ आगे बताएंगे। और अगर बात आपके ऊपर आती है तो एक चीज अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इग्नोर करने की कैपेसिटी। इग्नोर करने आता है तो जब भी हम अपने बारे में आलोचना सुनते हैं, कुछ बुराइयां सुनते हैं, तो हम लोग फौरन ही चिल्ला जाते हैं, एकदम गुस्सा आ जाते हैं कि मेरे बारे में वो कैसे बोल सकता है या बोल सकती है। और हम फिर उसमें क्या करते हैं, बदले की भावना लेकर के अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो भूल जाइए इस चीज़ को। अगर इस चीज़ से डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको एंजाइटी से बचना है, तो इग्नोर करने का कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मुझे नहीं सोचना है, उनको सोचने दीजिए, ठीक है। तो मुझे इस गेम से आप लोगों को शायद यही सीख मिलता है। मैंने तो ये समझाने की कोशिश की आपको कि इस गेम से कि आपको जो है इग्नोर करना
और सोच समझ करके कोई चीज आगे डिलीवर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। तो गेम करके कैसा लगा आप लोगों को, कुछ सीख मिला, आगे इस चीज को अप्लाई करेंगे आप लोग अपने लाइफ में, कम से कम अप्लाई कीजिए इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं आप, अब बच्चे तो हैं नहीं कि कुछ भी सुने और आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो एक लाइन था जो एक छोटे से सेंटेंस में बदल गया, लाइन था मेरी अखियां इंग्लिश बोले तेरी अखियां अनपढ़ रे। ये गाने का एक श्लोक है, और ये जो है जो टीचर्स के यहाँ पे ट्रेनिंग होते हैं ना, पटना में टीचर्स का ट्रेनिंग होता है, इसको बोलते हैं टीओटी। जो भी केवाईबी सेंटर्स के एलएफ होते हैं उनको 3 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अभी हम लोगों का फिर से ट्रेनिंग होने वाला है पटना में, तो वहाँ हम लोग को बुलाया जाएगा सेंटर से, 2 या 3 टीचर्स जो है वो जाएंगे वहाँ, और वहाँ पे ट्रेनिंग होगा, फिर नया कुछ सिखाया जाएगा वहाँ पे कि स्टूडेंट्स को खेल खेल में कुछ सिखाना है। बचपन में हम लोग मनोरंजन के लिए खेला करते थे, गुल्ली डंडा हो या कोई जो भी गेम होता है, वो भी कोई भी गेम खेलते थे, वो मनोरंजन के लिए खेलते थे। लेकिन अब हमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ लर्निंग लेसन्स को भी लेके चलना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे खिलाया गया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ तो आप लोग अपने क्लासमेट्स है और एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि जितने भी सेक्टर्स के एलएफ होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, एक बॉयज़ एक गर्ल्स, इस तरीके से बैठा देगा, और फिर वहीं पे कुछ लिख करके आपको दिखाएगा किसी एक को, जैसे हमने इनको दिखाया, और फिर उस तरीके से वो आगे पास करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और फिर वो हंसी भी आती है उसमें, तो हंसी में ही तो ऊपर नीचे होता है, आप हंसे और वो भूल गए आप, और उसमें आपने कुछ और ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर आपने उसमें आगे बढ़ाया, इस तरीके से वो पूरा बदल जाता है। तो और नए गेम हम खिलवाएंगे आपको, अभी एक छोटा सा गेम था, अभी तो यही खेले ना रीमर्स की रियलिटी, अब हम लोग 7 क्लैपिंग या 3 क्लैपिंग्स वाले गेम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कभी खेलेंगे, संडे या सैटरडे को, ठीक है ना। लेकिन अभी का जो सेकेंड क्लास और है बचा हुआ, सॉफ्ट स्किल का जो टॉपिक हम आपको दिए हैं, उसके लिए 3 मिनट आपके पास है, आप सोच सकते हैं, सोचिए, विचार कर लीजिए, 3 मिनट का टाइम है, आप जो करना है कीजिए, फिर हम आपको बुलाएंगे यहाँ पर, और फिर आप आइएगा और यहाँ पे किसका कॉपी